आपने बिल्कुल, मैं दो चीजें कहूंगा, आपने डॉलरों के लिए और दो डिक्टेटर्स ने मेड इन अमेरिका जहाद लड़के सपोर्ट हासिल की अमेरिका की, ताकि रजीम चेंज ना हो, जो कि अमेरिका मशहूर था रजीम चेंज करने में। और हमें जो है अभी जो सेलिब्रेशन का इतना माहौल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि जंग बंदी के सिर्फ 4 घंटे के बाद ही हालात खतरनाक रुख इख्तियार करना शुरू हो गए हैं। ईरान के अंदर ये हमला हुआ है उनकी ऑयल रिफाइनरी पे, लवान आइलैंड पे। ये आप देख सकते हैं, आग लगी हुई है ऑयल रिफाइनरी पे। ये आज हमला हुआ है, सीज फायर रात को हुआ था। हमने अपना कंट्री तबाह किया है, अमेरिका ने $140 बिलियन तबाह किया है, और उसके बाद 7.8 बिलियन का असला छोड़ के चले गए हैं, जिसकी कीमतें आपकी नस्लें अदा करेंगी। ईरान ने तमाम महाजों पर दोबारा से हमला करने की वार्निंग जारी कर दी है। ईरान के ऊपर हमला किया गया उसकी ऑयल रिफाइनरी पे, और ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है और उसमें कुवैत, बहरीन और यूएई को निशाना बनाया। वहीं दूसरी तरफ खबर यह है कि ईरान में जो भारतीय रह रहे हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी करते हुए सीज फायर के बाद ईरान छोड़ने के निर्देश जारी किए गए हैं। हमने इस्लामिक जिहाद बनाया, दो डिक्टेटर्स ने अपनी गवर्नमेंट को लेजिटिमाइज करने के, मेड इन अमेरिका। उसमें था ड्राफ्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मैसेज ऑन एक्स। समझ रहे हैं आप? देखिए, अब मैं आपको एक बारीक चीज समझाता हूं। ये दुनिया भर के तज्जियाकार इस पे बात कर रहे हैं कि ये मैसेज शहबाज शरीफ ने खुद नहीं लिखा। पाकिस्तान के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की एक ट्वीट सामने आई, एक पोस्ट सामने आई, ड्राफ्ट पाकिस्तान में नहीं कहीं और ड्राफ्ट किया गया था। बल्कि सबसे बड़ी बात है, मुझे वो एक लीडर बोल रहे हैं, उन्होंने कहा अमेरिका की दोस्ती भी खतरनाक है, दुश्मनी भी। तो सीज फायर में सबसे बड़ा खदशा और खतरा ये है, ये धोखा है जो हम हमेशा खदशे का इजहार करें, और ईरान भी कर रहा है इसका ज़ाहिर खदशे का इजहार। is that Israel is not very happy with it, and उसका सिंपल रीजन है intentions of both sides are different। इसराइल क्या लेबनान में जंग बंदी करेगा, जो ट्रंप के कहने पर नेतन्याहू इनकार कर रहे हैं? जिस तरह आपके दो डिक्टेटर्स ने मेड इन अमेरिका जिहाद किया था, इसराइल ने लेबनान में सीज फायर से इनकार कर दिया। मैं तो शुरू से ये कहता रहा हूं कि जिहाद, तो देखें, आप जिहाद तब करते या इस्लाम के पीछे तब जाते, या अगर आप इस्लाम की फिलॉसफी को समझने की कोशिश करते, या उसको सलाहियत रखते समझने की। आपने बिल्कुल, मैं दो चीजें कहूंगा, आपने डॉलरों के लिए और दो डिक्टेटर्स ने मेड इन अमेरिका जहाद लड़के सपोर्ट हासिल की अमेरिका की, ताकि रजीम चेंज ना हो, जो कि अमेरिका मशहूर था रजीम चेंज करने में, और CIA माजी के अंदर करती रही है कंट्री से। मेरे इसमें कोई शक नहीं, मैं टोटली एग्री करूंगा 100.10% कि हमने कंट्री अपना तबाह कर दिया है। इन जो पठान भाईजान हैं, मौलाना मुत्तकी इस वक्त जो सबसे बड़े फ्रेंचाइजी हैं भारत के, उनके साथ हमने बड़ी गलतियां की हैं। हमने अपना कंट्री तबाह किया है, अमेरिका ने $140 बिलियन तबाह किया है, और उसके बाद 7.8 बिलियन का असला छोड़ के चले गए हैं, जिसकी कीमतें आपकी नस्लें अदा करेंगे। हमने इस्लामिक जिहाद बनाया, दो डिक्टेटर्स ने अपनी गवर्नमेंट को लेजिटिमाइज करने के, मेड इन अमेरिका। खैर, मैं एक और यहाँ पे बात करना चाहूंगा, जमहूरियत जहां से शुरू हुई थी वहां भी नहीं चल रही। मैं मिसाल अमेरिका की देना चाहूंगा। खैर, जमहूरियत वहां से तो नहीं शुरू हुई थी, यूके से शुरू हुई थी। बल्कि सबसे बड़ी बात है, मुझे वो एक लीडर बोल रहे हैं, उन्होंने कहा अमेरिका की दोस्ती भी खतरनाक है, दुश्मनी भी। तो चले सीमा साहब, अब अगर हमारे फील्ड मार्शल साहब सीट पर हैं, तो मेरे ख्याल में मेरा नहीं ख्याल कि कोई जरूरत करेगा इस तरह की, क्योंकि कोशिश की जा रही है, नई डेवलपमेंट आ चुकी है। सीमा साहब, बीबी नेतन्याहू जो है वाशिंगटन DC मार-आ-लागो जाएंगे मिलने के लिए। एक हफ्ता पहले उनकी मीटिंग 18 को होनी थी, एक हफ्ता पहले जा चुके हैं अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, ईरान के ऊपर। हमने अब देखें कि वो इस पे रिस्क, डोनाल्ड ट्रंप साहब इतना बड़ा रिस्क ले पाएंगे कि पूरी दुनिया एक तरफ और बीबी नेतन्याहू एक तरफ है, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या फैसला देते हैं? आप तारड़ साहब कैसे देखते हैं कि कहीं पाकिस्तान में ये लोग भी कह रहे हैं वो भाईजान उधर नेतन्याहू भी टेबल पे बैठा होगा, इधर शहबाज शरीफ साहब बैठे होंगे, तो ये क्या ऑप्टिक्स होंगे, जिंदगी में पहली दफा इस तरह की चीजें हैं। आप कैसे देखते हैं ये सिनेरियो कि पाकिस्तान इजराइल भी बैठा हो और ट्रंप साहब के साथ सेपरेट मीटिंग? वो तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया उन्होंने, इजराइल को तस्लीम करना, और पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम करने जा रहा है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनका दिन में 3-3 दफा बयानिया उनका तब्दील होता है, तो उसके साथ नहीं। ये जो फूंकों वालों की पार्टी है, मुर्शिदैन की, मुर्शिद जो जिनके सारे अड़िए हैं सारे इनके लेके, अब वो समझते हैं कि पाकिस्तान बोर्ड में चला गया तब भी इन्होंने क्रिटिसाइज करना, ना जाता फिर भी क्रिटिसाइज करना, वाशिंगटन DC चले जाए तब भी क्रिटिसाइज करेंगे, अगर ना जाए तब भी करेंगे। वो जिस तरह मैंने कह दिया था कि जी इमरान खान तो जी गलती कर ही नहीं सकता ना, वो तो डायरेक्ट उसकी बात है ऊपर, अल्लाह ताला माफी देना उस बिलाव कहते तो वही आ रही है, जिस तरह कहते हैं भगवान है वो। तो इन लोगों कौन इनकी सुनेगा बात? जो जी शऊर लोग हैं वो तो इनकी बात नहीं सुन रहे। हाँ, सुनते कौन है? जो पहले ही फूकों वालों के मुरीद है। देखिए ना, फूकों वाला जो बाबा था, जो अब यूके में बैठ के फूकों से कैंसर का इलाज करता है, उसकी बहुत बड़ी फॉलोअरशिप किया। उसकी तो पाकिस्तान के अंदर बहुत, उसको पाकिस्तान से आपने निकाला है, उसने यूके में उससे बड़ा जाके कॉम्प्लेक्स बना लिया है।
मैं अफसोस के साथ कहूंगा वो सारे, और फिर ये उन्हीं मुल्कों में जाते हैं जहां पे आज भी, आपकी इतला के लिए है, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स के अंदर आज भी बंगाली बाबा के इश्तिहार आते हैं। बाबा बंगाली फोन के ऊपर उनके इलाज कर रहे हैं, फोन। कभी सोच सकते हैं आपके न्यूयॉर्क के पाकिस्तानी अखबारों में बाबा बंगाली जो है वो ताबीज बेच रहा है, और हमारी बहनें और भाई जो हैं जिनके ऊपर, जिनको आप कहते हैं अमेरिकन डायस्पोरा, उसके क्लाइंट्स हैं, सोच सकते हैं आप? तो चीमा साहब, इनको अगर आपने सोच के चलना है और कंट्री के फैसले करने हैं तो फिर दूसरी सुलह कर लो तो बेहतर। तो अब मैं लतीफा भी सुना देता हूँ। इस तरह था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में किसी मरासी के घर में जब भर्ती शुरू हुई तो वो कुछ गए गोरे या जो कोई उनके तरफ पुत्र जवान है, तो तुम इसको फौज में भेज दो, हमने हिटलर का मुकाबला करना है, जापानीज सोल्जर्स को आगे बर्मा तक का सामना करना है। वो मरासी ने कहा था, उन्हें क्या, सर माय लॉर्ड, अगर गल मेरे पुत्र तक आ गई तो तुझे सुलह कर। अगर तुसी ये जो चंद आवारा भगौड़े यूट्यूबर हैं, अगर इनकी नैरेटिव को इससे डरते, आपने नेशनल इंटरेस्ट के फैसले करने, तो फिर तुझे सुलह कर लो मेरे ख्याल। तो दूसरा उसमें चीमा साहब देखें, इसमें देखें एक तो हमने ये दो चीजें डिस्कस की, जिस तरह आपके दो डिक्टेटर्स ने मेड इन अमेरिका जिहाद किया था, मुझे फिक्र आपकी है क्योंकि टीटीपी को आपके अंदर से सपोर्ट हासिल, और आप अभी तक हार्ड स्टेट कहने को कह रहे हैं लेकिन बने नहीं। आपको सख्त फैसले करने होंगे, गवर्नेंस इंप्रूव करने होंगे, करप्शन को रोकना। बड़ी बड़ी लंबी दिहाड़ियां लग रही हैं, बड़ी बड़ी, और जेन जी सारा दिन देखती है। खैर आपके तो जेन जी आंखों से अंधी कानों से बहरी है, आपकी जेन जी सारी तो हुको वाला मुर्शिद चाहती है कि आए और मुखलात पाकिस्तान को जीते। उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना पढ़नी पड़े, वकलात आए, जिनात आए और इकानमी भी ठीक हो जाए और सारा कुछ ठीक हो जाए। जी मतलब यहाँ पे बेबी सीएम, जिसको एक हमारी पिंकी पीरनी ने बनाया, वो सारा दिन जाके उसकी पहली ड्यूटी क्या है, अडियाला जेल के सामने बैठना। वो उसके पास कहते हैं, हाँ कहते हैं हमने बनाया कुछ नहीं है, कौम को शऊर दिया है, ये उनका स्लोगन। कैसे लौट के खा गया, शऊर दे दिया, चले इस शऊर के साथ जिंदा रहे, खा ले। मेरे ख्याल में चाहिए केपीके के लोगों को इस शऊर का नाश्ता किया करें, रात को डिनर शऊर से किया करें अगर हो सके, क्योंकि शऊर जो है उससे इकानमी नहीं होती, शऊर से आप करप्शन नहीं रोक, आप कोस्तान स्कैंडल का जवाब नहीं दे पाए लोग, और आज भी केपीके के अंदर करप्शन की दास्तानें हैं, बल्कि हमारे ISPR वाले चीखते हैं कि आपके सियासतदान जो है स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, आप जवाब नहीं दे पाए इनका। देखिए हम आने वाले दिन क्या लेकर आते हैं, लेकिन चीमा साहब आपके रीजन के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान, सारा बलूचिस्तान में तो इसका क्लैरिफाइड है कि भारत सारा उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि सारे ये उन्हीं के बच्चे हैं, और इस वक्त तालिबान जो है वो भी उन्हीं के बच्चे हैं। डॉलर वहां खुले लग रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। दुख के साथ कहूंगा, दुख के साथ चीमा साहब, भारत के डिफेंस बजट के अंदर अफगानिस्तान का बजट होना क्या सिग्निफाई करता है। बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि जंग बंदी के सिर्फ 4 घंटे के बाद ही हालात खतरनाक रुख इख्तियार करना शुरू हो गए हैं। जंग किसी लम्हे भी दोबारा शुरू हो सकती है। ईरान ने तमाम महाजों पर दोबारा से हमला करने की वार्निंग जारी कर दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा और कड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। आखिर ये मामला क्या चल रहे हैं नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। हर मामला थोड़ी देर के बाद एक नया रुख इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, जंग बंदी के सिर्फ 4 घंटे के बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इंग्लिश के अंदर, अबरानी जुबान में नहीं बल्कि इंग्लिश के अंदर एक ट्वीट किया, जिसमें उसने कहा कि हाँ, जंग बंदी तो हुई है लेकिन लेबनान के साथ नहीं, लेबनान के खिलाफ हमले जारी रहेंगे। लेकिन नाज़रीन, ईरान ने कहा था कि जंग बंदी होनी है तो तमाम महाजों पे होगी, सिर्फ एक महाज के ऊपर ईरान के साथ जंग बंदी नहीं होगी। गजा के ऊपर हमले बंद होंगे, लेबनान के ऊपर अटैक जो है वो फौरी तौर पे बंद किए जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, अब जो सूरत हाल है वो ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इंग्लिश में ये मैसेज दिया गया कि हमले जो है वो हम ईरान के ऊपर तो रोक रहे हैं लेकिन हम लेबनान के ऊपर जारी रखेंगे। जिसके बाद नाज़रीन, ईरान की जानिब से एक सख्त तरीन वार्निंग जारी की गई है। ईरान ने कहा कि हमारे पास हथियार भी तैयार हैं और हम बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हुए हैं। अगर लेबनान के ऊपर हमला हुआ तो दोबारा से जंग तमाम महाजों पर हम शुरू कर देंगे। नाज़रीन, ईरान की जानिब से ये सख्त तरीन वार्निंग के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा और कड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। अभी आर्जी जंग बंदी पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद रजामंदी जाहिर की और अब जो है वो दूसरी तरफ मामलात काफी ज्यादा इनके और खराब हो रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन, आज जो इजरायली पार्लियामेंट है वहां पर जो इनके अपोजिशन लीडर है, ये लेपर्ड यार लेपर्ड उसका नाम है, और अपोजिशन लीडर जो है उसने कहा कि ये कैसा दौर आ गया है कि जंग बंदी हो रही है हमारे मामले पे और हम ही मामलात के अंदर मौजूद नहीं है। और उन्होंने कहा कि
हालांकि ये हमारी सबसे बड़ी शिकस्त है, सबसे बड़ी बेइज्जती है कि जंग बंदी हमारे मामलात में हो रही है और हम फ्री के तौर पे मौजूद ही नहीं है। अमेरिका जो है वो अब हमारे फैसले करेगा। तो उसने कहा जी नेतन्याहू ने ये पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया, जिसको दोबारा से स्टैंड करने के लिए हमें सालों चाहिए होंगे, कई बरस चाहिए होंगे इसको दोबारा उस पोजीशन में लाने के लिए। इतना हमने नुकसान भी करवाया, सारा कुछ हुआ और अब ये हमारी इबरतनाक शिकस्त है। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा जो है वो बयान इस वक्त दिया जा रहा है और हुकूमत को जो है वो इसराइली हुकूमत को इस हवाले से नेतन्याहू को तैयार किया जा रहा है कि वो इस तमाम मामले को सबूताज करे और अटैक शुरू कर दे। नाज़रीन, अमेरिका इस पूरे सिनेरियो से अब ये चाह रहा है कि वो निकले, इस जंग से निकले, ताकि मशरिक़ वस्ता के अंदर जो है उसके फौजी अड्डे वो भी किसी न किसी हवाले से कायम रह सकें और जो अरब ममालिक हैं उन्हें वो नोचते रहें, उसी तरह से वो कुछ ना कुछ वहाँ से हासिल करते रहें। लेकिन नाज़रीन, अब अरब ममालिक जो हैं उनको भी अंदाज़ा हो चुका है कि अमेरिका उनकी हिफाजत नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने फौजी अड्डे जो उनके खुद के बनाए हुए थे उनकी हिफाजत नहीं कर सके, तो हमारी हिफाजत क्या करेगी? ड्राफ्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मैसेज ऑन एक्स, समझ रहे हैं आप? देखिए, अब मैं आपको एक बारीक चीज समझाता हूं। ये दुनिया भर के तज्जियाकार इस पे बात कर रहे हैं कि ये मैसेज शहबाज शरीफ ने खुद नहीं लिखा, और ये भी वो क्लेम कर रहे हैं कि ये मैसेज पाकिस्तान के अंदर से किसी सरकारी महकमे ने भी नहीं लिखा। मैं अच्छी तरह जानता हूं जो सरकारी लैंग्वेज है, मैं जर्नलिस्ट हूं, सारी जिंदगी हमने ये फाइलें पढ़ी हैं, सारी जिंदगी हमने ये डॉक्यूमेंट देखे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर से अगर कोई लिखता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखता, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखता, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखता। अगर आसिम मुनीर साहब ने लिखा होता या एस्टेब्लिशमेंट ने लिखा होता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखते, किसी ब्यूरोक्रेट ने लिखा होता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखते। लेकिन ये किसी और मुल्क ने क्योंकि लिखा है, और जुबान भी वही है जिस किस्म की जुबान डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल करते हैं या अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं, तो ये मैसेज लिखा हुआ पहले पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास आया, और शहबाज शरीफ साहब ने एक्साइटमेंट में और उजलत में इतनी खुशी थी कि अमेरिका से मैसेज आ गया है कि इन्होंने फौरी तौर पे उसको ट्वीट कर दिया, ये सोचे बगैर कि इसकी पहली लाइन को मिटाना था। यानी पहली लाइन में ये लिखा हुआ था कि ये पैगाम शहबाज शरीफ साहब अपने ट्विटर से पोस्ट करेंगे, ये लिखा हुआ था। और शहबाज शरीफ साहब ने पहले लाइन ये वाली भी लिख दी कि शहबाज शरीफ साहब अपने ट्विटर से ये वाला ड्राफ्ट पोस्ट करेंगे, और नीचे वो पोस्ट भी साथ ही लिख दी। थोड़ी देर के बाद शहबाज शरीफ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें एहसास दिलाया गया बड़े तगड़े तरीके से, तो उन्होंने फिर अपनी ट्वीट को एडिट किया, और एडिट करने के बाद ये पहली लाइन निकाल दी। तो ये इनिशिएट फिर ऐसा है कि पाकिस्तान से नहीं हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नहीं हुआ, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं किया, और पाकिस्तान के किसी ब्यूरोक्रेट ने नहीं किया, ये अमेरिका से इनिशिएट होता है। और लोग इसके बारे में बहुत सारे दावे कर रहे हैं, अमेरिकन मीडिया हैरान है, दुनिया भर के प्रोफेसर जो सियासत को जानने वाले लोग हैं वो हैरान है कि ये शहबाज शरीफ से कितनी बड़ी गलती हो गई एक्साइटमेंट में। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मुझे नालायक बहुत पसंद है, मैं नालायकों में रहना पसंद करता हूं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने साबित की कि मेरे तो बड़ा भी नालायक कोई नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर करवा दिया ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग का। तो मतलब कि भाई अब ये मतलब कि 2 हफ्ते तक जंग बंद हो गई है, ये ऐसा कहा जा रहा था, ठीक है। लेकिन भाई अब जो खबर आई है, कल ही मतलब कि इजराइल ने ईरान पर हमला किया, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, और ईरान ने बदले में क्या बोलते हैं कतर और बहरीन के ऑयल टैंकर्स को उड़ा दिया। मतलब कि ये सीज़ फायर के 4 घंटे के बाद हुआ है। तो ये किस बात का सीज़ फायर था भाई, हमें तो ये समझ नहीं आया। अगर ट्रंप और क्या बोलते हैं शहबाज शरीफ दुनिया को समझा सकें कि भाई साहब ये किस बात का सीज़ फायर था और क्या था। और एक और चीज़ जो मतलब कि सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है, शहबाज शरीफ का ट्वीट, जिसमें शहबाज शरीफ ने मतलब कि जो अमेरिका से मतलब कि जो उनको मिले होंगे ना इंस्ट्रक्शंस, वैसा लिखा हुआ वह डायरेक्टली पोस्ट कर दिया, जैसा मतलब कि मेल किया होगा अमेरिका के डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान के डिपार्टमेंट को कि भाई साहब ये सीधा ट्वीट कर दो, तो सीधा ट्वीट कर दिया। मतलब कि पाकिस्तानी इतनी अकल भी नहीं लगा सकते कि भाई साहब उसकी आगे की लाइन वगैरह काटनी है कि ड्राफ्टेड ना लिखा आए। तो भाई मतलब कि भाई ये मतलब कि ट्वीट भी मतलब कि इनको सही करना नहीं आ रहा। तो भाई साहब ये क्या बोलते हैं जंग रुकवाएंगे किसी की, मतलब कि सीज़ फायर करवाएंगे, सीज़ फायर के तुरंत बाद हमले हो रहे हैं भाई। किस बात को मतलब कि भाई ट्रंप ने ना मतलब कि ट्रंप को पता था कि भाई साहब इनकी क्रेडिबिलिटी तो कुछ है नहीं, ना ही मेरी कुछ क्रेडिबिलिटी रह गई है, ठीक है भाई साहब। जो मैं बोलता हूँ उस पर तो अमल करता ही नहीं हूँ हमें, क्योंकि भाई साहब ट्रंप ने तो भाई साहब जितना नाम ख़राब करा ना अमेरिकी प्रेसिडेंट का, उससे ज़्यादा तो किसी ने करा ही नहीं है। क्योंकि भाई साहब ये अपनी बात पे अटल ही नहीं रहता। मतलब कि कभी कहता है कि ईरान की सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दूँगा, कभी कहता है कि भाई साहब हम तो सीज़ फायर पर मान गए, कभी कहता है कि भाई साहब मैं तो अब नहीं छोड़ूंगा, स्टेट ऑफ हॉर्मस खुलवा के रहूँगा। लेकिन भाई साहब जब ईरान नहीं खोलता तो उसके बाद कहता है आओ बातचीत करें। तो मतलब कि भाई समझ नहीं आता मतलब कि कौन सी पॉलिसी है ट्रंप की, और ट्रंप की कौन सी पॉलिसी है जो पाकिस्तान को इस्तेमाल करने का सोचा इन्होंने, ठीक है। वैसे ट्रंप ने अगर मतलब यहाँ तक ये चीज़ समझा जा सकता है कि ट्रंप ने ये सोचा होगा कि भाई पाकिस्तानियों की कोई क्रेडिबिलिटी तो है नहीं, इनसे काम निकलवाते हैं, ठीक है भाई साहब। मतलब कि अगर भाई साहब ये सीज़ फायर हो जाता है, कैसे भी करके सीज़ फायर होता है कुछ दिन का, मतलब कि ट्रंप ना एक तरीके से स्ट्रेटेजिस्ट बना पड़ा है। मतलब कि एक
चाल खेल रहा है ट्रंप एक तरीके से कि भाई पाकिस्तान को बीच में फंसाएंगे कि सीज़ फायर हो गया, उसके बाद फिर ईरान पर अटैक करेंगे, ईरान को चकमा देंगे। ऐसा सोचा है शायद, क्या बोलते हैं, ट्रंप ने कि भाई पाकिस्तान तो भाई लटका रह जाएगा, पाकिस्तान को क्या क्रेडिबिलिटी तो कुछ है नहीं, उनको तो जैसा चाहे इस्तेमाल कर लो, क्योंकि भाई सब लोन एड कर्जे के तले हुए पाकिस्तान दबा पड़ा है। तो भाई सब पाकिस्तान से कहते हैं कि पाकिस्तान मीडिएटर बने और उसके बाद हमारी चाल का हिस्सा बने कि हम ईरान को कैसे फंसा सकते हैं। ये बात भी आई थी कि पहले भाई ईरान के लीडर्स को मतलब कि पाकिस्तान में मरवा भी दे, असैसिनेट भी करवा सकते थे, ठीक है भाई साहब। लेकिन भाई वो बातचीत पता नहीं फ़ोन कॉल से हुई कैसे हुई है, लेकिन भाई मतलब कि फ़ोन कॉल पे ही मतलब कि ये सारा का सारा जो हुआ है ना, मतलब कि फ़ोन कॉल पे ही हुआ है सारा सीज़ फायर। यहाँ से फ़ोन किया उसको, यहाँ पर से फ़ोन किया उसको, मतलब कि भाई अमेरिका जो है ना चाल खेल रहा है, ये बात सबको पता है। ईरान को भी पता है कि भाई सब पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जा रहा है बस कि भाई ये सीज़ फायर हो जाए और उसके बाद भाई अमेरिका अपनी चाल खेले और उसके बाद अटैक शुरू कर दे ईरान पर, ठीक है भाई साहब। ये मतलब कि मुझे तो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ चाल लग रही है भाई। अमेरिका को ऐसे ही सीज़ फायर करना था ना, मतलब कि बिना कुछ मतलब कि टोटल रजीम चेंज करे और बिना स्टेट ऑफ हॉर्मस खुलवाए, तो भाई ये तो सीधी सीधी चाल लग रही है। क्योंकि भाई अमेरिका अगर कूदा है जंग में तो कुछ ना कुछ तो हासिल करने के लिए कूदा ही होगा, भले ही ट्रंप में दिमाग कम हो, लेकिन भाई साहब उनके जो बंदे बैठे पड़े हैं एक से एक तगड़े बंदे बैठे होंगे, ऑब्वियसली बात है उन्होंने कुछ तो स्ट्रैटेजी बनाई होगी ना भाई कि ईरान को कैसे बैकफुट पर डालना है, उसके बाद भाई ईरान की थोड़ी तारीफ़ करनी है, फिर नीचे गिराना है, ये सब स्ट्रैटेजी के साथ में होता है, ठीक है भाई। और पाकिस्तान का तो सीधे इस्तेमाल हो रहा है कि भाई साहब मतलब कि तुम मीडिएटर बनो और उसके बाद भाई साहब तुम जूते खाओगे, बाद में हम तो निकल जाएंगे। पाकिस्तान का यही चीज़ तो रही है भाई साहब। पाकिस्तान जब भी अमेरिका को साथ देता है, जैसे अमेरिका का साथ दिया था अफगानिस्तान में वॉर में, तो भाई अमेरिका तो निकल गया था और अपने मतलब कि महंगे क्या बोलते हैं सामान, मतलब कि जो महंगे उनके इक्विपमेंट्स थे ना डिफेंस के, भाई साहब वो सारे छोड़ गया था पाकिस्तान पे इस्तेमाल करवाने के लिए तालिबान द्वारा, ठीक है भाई। तो तालिबान तो भाई साहब उन्हें ठोक रहे भाई साहब, क्योंकि भाई अमेरिका निकल जाता है उसके बाद भाई साहब पाकिस्तान की ठुकाई होती है। अब वैसे ही अमेरिका ईरान से निकल जाएगा, ठीक है भाई साहब, इजराइल भी निकल जाएगा, ठुकाई किसकी होगी? पाकिस्तान की। अगर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की मदद करने के लिए आ गया, क्योंकि भाई साहब सऊदी अरेबिया पे हमले होते जा रहे हैं, वो तो थोड़ा सीज़ फायर की वजह से थोड़ा कम हो गया, लेकिन भाई मतलब कि जो अब ये हमले शुरू हो जाएंगे ना, मतलब कि अगर फिर से अब ईरान ने करा तो भाई सऊदी अरेबिया को फिर से रिटेलिएट तो करना पड़ेगा भाई। उन्होंने तो रिटेलिएट एक बार भी नहीं करा है, अगर उन्होंने रिटेलिएट करा तो पाकिस्तान को बुलाया जाएगा, पाकिस्तान पे 20-30 बिलियन फेंकेगा सऊदी अरेबिया और उसके बाद क्या बोलते हैं पाकिस्तान थोड़ा थोड़ा आएगा और मदद करने आएगा और ईरान पर अटैक करेगा और उसके बाद भाई इजराइल और अमेरिका तो निकल जाएगा वहाँ से, सऊदी अरेबिया को लेना देना नहीं होगा, लेकिन भाई पाकिस्तान फंस जाएगा, पाकिस्तान पर अटैक होंगे। फिर पाकिस्तान को यहाँ पे सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। खित्ते का चौधरी बनने की औकात होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए अपने पास में, जब जाके तुम बड़े लोगों के साथ में उठा बैठ कर सकते हो। नहीं तो भाई मतलब कि बड़े लोग जो होते हैं ना दबा देते हैं, समझ नहीं आ रही है, गरीब इंसान भाई दब जाता है अमीरों के बीच में। तो खैर तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर चेक कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।